नमस्कार। आप सभी साधक परिवार का हमारे YouTube चैनल अमृत योग संजीवनी में बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा और अपनी दिनचर्या में अच्छे से सब लोग लगे होंगे। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ आज मैं चर्चा करूंगा एक ऐसे विषय पे जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और जो साधक हमारे नए हैं, पहली बार वीडियो मिला है उनको, वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिनसे ये ज्ञानवर्धक वीडियो उन तक हमेशा बिना रोक टोक पहुंच सके, हमेशा नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो आप लोग इसका बहुत ध्यान रखेंगे। तो आइए हम बात करते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में डेली रोज़मर्रा की चीज़ों में व्यस्त रहते हैं, लगे रहते हैं, अपना खान पान, भाग दौड़, काम काज सब में लगे रहते हैं, लेकिन क्या कभी हम लोग एक छोटी छोटी बातों पे कभी गौर करते हैं कि जिनसे हमारे शरीर में तमाम प्रकार की डिफिशियंसियाँ उत्पन्न होने लगती हैं और वो छोटी छोटी चीज़ें जो है एक दिन बहुत बड़ी हो जाती हैं, तब हमारे लिए बहुत दिक्कत होती है। तो उससे हमें खतरे किस बात के होते हैं? आजकल शुगर, बीपी, हाइपरटेंशन, थायराइड और हार्ट के तो बहुत खतरे हो रहे हैं, क्योंकि मेन चीज़ हमारा हार्ट है। वो हमारे पॉल्यूशन, खान पान, जितनी भी मतलब विसंगतियों भरा चीज़ है जो हम लोगों को इन्वायरमेंट से, खान पान से, तमाम प्रकार के हमारे शरीर में ग्रहण होता है, तो उसी का वो जो है विपरीत, उसी पे ज़्यादा फर्क पड़ता है हमारे हार्ट पे। क्योंकि हमारा हार्ट एक ऐसा जीवन जीवनीय शक्ति है जो हमारे पूरे जीवन को इसी से, जब पंपिंग होती है हार्ट की, ब्लड की, जो हमारे शरीर में चारों तरफ जो है ब्लड की सप्लाई होती है, तो उसमें अगर रुकावट आ जाएगी तो सारी खुराक हर जगह की बंद हो जाती है, बंद होने लगती हैं कोलेस्ट्रॉल के माध्यम से। उसमें जब कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है नलियों में, तो जो शक्तियाँ हमको मिलनी होती हैं वो हमारी ब्रेकेज होने लगती हैं हर जगह से। शरीर में जगह जगह जो है ऑक्सीजन, प्राण ऊर्जा की सप्लाई नहीं हो पाती है, जिसके कारण वो तमाम अंग हमारे धीरे 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 बीमार होने लगते हैं, जिसका हम लोगों को आभास नहीं होता, लेकिन जब एक दिन वो बहुत बड़ा रूप ले लेता है तब बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट हो जाती है। तो उसी संबंध में बात करेंगे कि हम ऐसा क्या करते रहें जिससे हम अपने जीवन में सुखमय जीवन व्यतीत हो और ये सब विसंगतियां हमारे शरीर में ना आए। तो आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा, वीडियो तो अंत तक देखिएगा। करना क्या है इसमें? सबसे बड़ी बात है कि करना क्या है, खान पान। खान पान जब हम अपना सही रखेंगे, आजकल जो भी खान पान हमारा है उसमें आप लोगों से निवेदन यही रहेगा कि आप लोग मिलेट का प्रयोग करिए। सिर्फ आटा नहीं, उसमें जौ, चना, रागी, बाजरा, मक्का इत्यादि सब मिक्स करके आटा खाइए, मल्टीग्रेन आटा खाइए। और साग सब्जियों में हरी साग सब्जियां जो हैं उसको उसका सेवन करिए। पत्तेदार सब्जियां, हरी सब्जियां जो हैं, बल्कि उसको उबाल के भी एक टाइम उबाल के खा लीजिए। तो ये सब जब आप थोड़ी थोड़ी बातें मन में अपने रखेंगे, पालन करेंगे, तो ये सारी बातें अच्छी अच्छी हमारी होती रहेंगी शरीर के लिए। और फल में जो समय के फल हैं उसका सेवन भरपूर करिए आप सब। और सूखा मेवा जो ड्राई फ्रूट है, बादाम, किशमिश, अंजीर, मुनक्का, अखरोट, काजू, इन सब का सेवन भरपूर मात्रा में अपना करिए, बच्चों को भी कराइए। तो ये सारी चीज़ें हमारे शरीर में अच्छा लाभकारी होंगी। और परहेज किससे करना है? तला भुना, चीनी, नमक, मैदा, इनकी अधिकता ना होने पावे किसी भी हालत में। तेल हमारा शुद्धता, उसकी शुद्धता पे आप लोग ध्यान देंगे कि तेल, ऑयल जो हम छौंक लगाते हैं या इस्तेमाल करते हैं वो हमारा अच्छा होना चाहिए। उसकी गुणवत्ता पे ध्यान दीजिएगा आप सब, क्योंकि बाज़ार में आजकल केमिकल युक्त तेल बहुत चल रहे हैं। और लोगों को क्या करना है, उनको तो पैसे से मतलब है। किसी के स्वास्थ्य खराब हो, किसी को बीमारी आए, उससे उनको क्या मतलब है? उसके बाद तो मेडिकल प्रोसेस सही है। तो इन सब चीज़ों का जब आप ध्यान दोगे अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, तो बहुत ही अच्छा जीवन रहेगा। और सुबह के नाश्ते में अच्छा सा अपना चना, मूंग, मूंगफली, ये सब अंकुरित करके, मेथी, इन सब चीज़ों का सेवन करिए। अच्छा स्वस्थ रहेगा, किसी प्रकार की डिफिशेंसी नहीं होगी अंदर। जो हमारे लीवर, किडनी, पैनक्रियाज के वजह से ये शुगर, हार्ट, बीपी, डिप्रेशन, हाई टेंशन, ये सब चीज़ें हमारी गायब हो जाएंगी और लीवर, किडनी की बीमारियां जो तमाम प्रकार की होती हैं उससे भी बचे रहेंगे।
तो खान पान का ज़्यादा ध्यान देना है और परहेज में ये सब चीज़ें आप लोगों को करना है। तो ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे आप लोगों का। अब हम बढ़ते हैं कुछ योगासन की तरफ, जो ब्रह्मास्त्र हैं इन सब चीज़ों के लिए। आप लोग 2-2 मिनट इसका उपयोग करते रहेंगे तो बहुत स्वस्थ रहेंगे। और आने वाली हमारी जो युवा पीढ़ियां हैं वो ज़रूर इसका उपयोग करेंगे, जिससे उनका जीवन भर के लिए अच्छा सा सब कुछ मजबूत रहे और वो स्वस्थ और सुंदर हमेशा बने रहें। तो इसका ध्यान देना है। और उसके बाद ध्यान सब पे देना होगा, तभी हम लोग फिट रह सकते हैं। छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी बात बन जाती है, इसको आप लोगों को पता ही है। तो हम लोग चलते हैं योगासन। योगासन में सबसे पहले ध्यान देना है कि आप लोगों को मैं बहुत सारी वीडियो में ये सब चीज़ें बताता हूँ। बहुत लोग निरर्थक समझते होंगे, अरे ये तो योग गुरु हैं कि क्या है, यही चीज़ें रोज डेली बताते रहते हैं। उसमें लॉजिक है, लॉजिक को समझिए। सबसे पहले वज्रासन का प्रयोग करिए आप सब, भोजन के पहले, भोजन के बाद, और उसके बाद मंडूकासन। तो मंडूकासन आप सुबह खाली पेट कर सकते हैं, आधा पौना गिलास पानी पी के सीधा इस तरह से बैठेंगे और अपने अलाइनमेंट को पूरा सीधा रखने का पूरा प्रयास करेंगे और रखेंगे। तो इसमें क्या है कि इस तरह से मुट्ठी बंद करेंगे और हम सांस को अंदर ग्रहण करेंगे और सारी सांस को निकालेंगे। फिर उसके बाद सांस अंदर भर के अच्छे से, जैसे इसको नाभि के अगल बगल रख के लगाते जाएंगे, दबाव देते जाएंगे, झुकते जाएंगे, सांस हम अपनी छोड़ते जाएंगे। इस तरह से जहां आपको दिक्कत लगे वहां रुक जाइए, थोड़ा सा सांसों का नियंत्रण बनाए रखिए अपने। उसके बाद फिर इस प्रक्रिया में आप बने रहेंगे। अगर आप नीचे सिर तक, जमीन तक टिक जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो जहां तक हो वहां तक रखें। सामने कोई ब्लॉक लगा लें इस तरह से 2 मिनट। आप देखेंगे कि आपके पेट पे, जहाँ पे ये हमारा हाथ लगा हुआ होता है, दबाव पड़ा हुआ होता है, सांसें हमारी आराम से चल रही होती हैं, तो उसमें टक टक की आवाज़ें आएंगी, उससे घबराइएगा नहीं। वो अंदर हमारे सब, चूँकि नाभि 72,000 नाड़ियाँ इससे जुड़ी होती हैं यहीं से। चूँकि देखिए आप लोग, जैसे पेट में बच्चा रहता है माताओं बहनों के, तो उसमें खुराक कहाँ से मिलती है? नाभि, चूँकि नाभि जो लगी रहती है उसी से उनको सारी खुराक मिलती है। तो इसी नाभि से सारी खुराक हमको मिलती है। जो अंदर के ऑर्गन्स हैं उनको हीलिंग पावर मिलती है। तो इसका बहुत ध्यान देना है आप लोगों को। और उसके बाद फिर मंडूकासन हो गया। फिर शशांक आसन कर लेंगे, पैरों में थोड़ा सा गैप दे के इस तरह से, और इस तरह से, इस तरह से 1 से 2 मिनट इसमें बने रहेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे सेतुबंध आसन। इस तरह से सीधा लेट जाएंगे और पैरों को अपने हिप के बराबर मोड़ेंगे, 4 अंगुल का गैप देके इस तरह से। इस पोजीशन में बने रहेंगे कम से कम 2 मिनट। सांसें हमारी चलती रहेंगी। जिनको रुकने में दिक्कत है वो हाथ का ब्लॉक इस तरह से लगा सकते हैं और सांसों पे ध्यान देके सांस लेते छोड़ते रहेंगे आराम से इस तरह से। ये आपके हार्ट, लंग्स और थायराइड ग्लैंड को, लीवर, किडनी, मतलब ये सर्वांग श्रेणी का आसन है, सेतुबंध सर्वांगासन। ये आपके पूरे शरीर की सुरक्षा करेगा। इसको अगर आप 1-2 मिनट रोज डेली कर रहे हैं तो हार्ट अटैक के खतरे कभी जीवन में नहीं होंगे और हमारा हार्ट, लंग्स, ये सब चीज़ें ओपन होगी अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो लोग, जिनको सेक्स संबंधित कोई दिक्कतें हैं वो भी धीरे धीरे निजात मिल जाएगी। तो आप लोग इसका पालन अवश्य करेंगे। इस तरह से फिर आराम से नीचे आ जाएंगे।
और अपान आसन करेंगे, पवन मुक्त आसन जिसको कहते हैं, जिससे हमारे पेट में गैस, दूषित हवा जितनी भी वो सब पास हो जाती है। और लीवर किडनी के मसाज के लिए ये बहुत अच्छा सिस्टम है। इस तरह से इसमें आप थोड़ा अपने पेट का मसाज भी कर सकते हैं इस तरह से। और इस तरह से 1 से 2 मिनट इसमें बने रहेंगे। आपके लिए बहुत अच्छा सिस्टम है ये। और उसके बाद फिर ज़्यादा आसन नहीं बताएंगे, नहीं तो आप लोग भ्रमित हो जाएंगे। सीधा पैर फैला लेंगे। ये शवासन योग निद्रा आप बताने जा रहे हैं। ये रात में करना है, जब आप भोजन करके वज्रासन में बैठ के, कदम ताल करके या टहल के, फिर उसके बाद जब सोने जा रहे हैं बिस्तर पर, तब जब आप जाइए बिस्तर पर, तकिया नहीं लगाना है, सीधा तख्ता या बेड, ये सब चीज़ों का सभी के यहाँ रहता है आजकल। तो हाथ को गैपिंग देंगे, पैरों में 1.25 फीट 1.5 फीट का गैपिंग दे देंगे। उसके बाद सीधा एकदम अपने माइंड को कांटेक्ट करेंगे, दिमाग को कांटेक्ट करेंगे कि हमारे शरीर में जितने ऑर्गन्स हैं सब शिथिल हो गए हैं। अपने मन में ये बात करना है, अपने मन को एकदम केंद्रित किए रहना है और सांसें हमारी चलती रहेंगी। आप देखेंगे कि आपको ये हाइपरटेंशन, बीपी, शुगर की और 80% बीमारियां इससे आपकी निजात मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा। वो धीरे धीरे गायब होती जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन करना पड़ेगा आपको रोज डेली। है पेट फुला फुला के सांस लेना है, जैसे नवजात शिशु लेते हैं अच्छे से। बाकी ध्यान आपको सिर्फ सांसों पे देना है, अपनी प्राण ऊर्जा पे देना है और कहीं नहीं देना है। सारे अंग हमारे शिथिल पड़ गए हैं, ऐसा दिमाग को मैसेज देना है और करना है। इस तरह से आप सब करते जाएंगे, आपके लिए बहुत बेहतर साबित होगा ये चीज़ें। और देखिए संसार में क्या है, मनुष्य तन में हम लोग पैदा हुए हैं, जन्म लिए हैं। भगवान ने हमको प्रकृति के वरदान के स्वरूप प्रकृति के बीच में रखा है। सारी चीज़ें हम लोगों की जानकारी में है, हमारे अनुभव में होती हैं, हम लोगों को सारी चीज़ों की परख है। तो अपने शरीर के लिए हम इन सब चीज़ों का उपयोग क्यों नहीं कर पाते हैं? तो इसका उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग इसका बहुत ध्यान देंगे। और आज के लिए मार्गदर्शन में इतना ही। आप सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।